दुनिया में कोई आदमी खुश नहीं है। हर आदमी दुखी है, हर आदमी दौड़ रहा है, हर आदमी परेशान है। खुशियां तलाशते तलाशते जीवन बीत जाता है और अंत में पता लगता है उसके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा किसी एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा पूरे समाज में हो रहा है। हर व्यक्ति के साथ यही हो रहा है कि हर व्यक्ति खुशियां तलाश रहा है, खुशियों को अलग अलग माध्यमों में ढूंढता है, लेकिन उसको खुशियां हैं कि मिल नहीं रही। क्या कारण है इसका? आखिर खुशियां कहाँ हैं और कहाँ गई? खुशियां जो तलाशने का हमारा जो नियम है, जो हमारी समझ है, ज्यादातर लोग खुशियों को धन में, पद में, संपत्ति में, पैसे में और विभिन्न प्रकार के भौतिक साधनों में देखते रहते हैं। उनको लगता है कि अगर हम ये इकट्ठा नहीं कर पाए और अगर हम ये प्राप्त नहीं कर पाए तो हम एक कमजोर आदमी हैं, एक असफल आदमी है। समाज उनको मान्यता नहीं देगा, समाज उनको प्रभुत्व और समृद्धशाली व्यक्ति नहीं मानेगा, और जब तक नहीं मानेगा तब तक उनकी खुशियां जो हैं उन्हें नहीं मिल पाएंगी। तो क्या ऐसा है कि खुशियां हमारी हैं और ये निर्भर किसी दूसरे पे हो रही हैं? हम अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे का मुंह झांक रहे हैं, हम खुशियों के लिए समाज की ओर देख रहे हैं। ये एक सिरे से गलत विचार है। हमारी खुशियां किसी के बंधक नहीं है, हमारी खुशियां किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है। ऐसा तब समझ में आता है जब हम देखते हैं कि जिनके पास सब कुछ है, जिन चीज़ों की हम कामना कर रहे हैं, जिन चीज़ों की हम चाहत रख रहे हैं, वो चीज़ें दूसरों के पास हैं लेकिन वो खुश नहीं है, वो दुखी हैं। अगर ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके पास इतने जमीन जायदाद हैं, जिनके इतने पास धन है, लेकिन वो खुश नहीं है। आप तब तक दुखी रहेंगे, आप तब तक परेशान रहेंगे जब तक आपकी खुशियां किसी व्यक्ति से संबंधित होंगी, जब तक आपकी खुशियां किसी दूसरे की मान्यता से संबंधित होंगी, किसी दूसरे की समझ पे संबंधित होंगी, तब तक आप जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। जब तक आप स्वयं नहीं देखेंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे, जब तक आप छोटी छोटी चीज़ों पे खुशियां नहीं तलाशेंगे। आप पैदा हुए, आपको लगा कि एक दिन खुशियां आएंगी, एक दिन मुझे खुशियां मिलेंगी, उस दिन मैं बहुत ही हर्षित होऊंगा। जीवन बढ़ता रहा, बचपन से आपने जवानी में कदम रखा और तब आपने सोचा कि हो सकता है अभी नहीं मिल रही हैं, ये हो सकता है कि और थोड़ा सा आगे। तब आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, तब आपने शिक्षा हासिल कर लिया था, तब आपने धन हासिल कर लिया था, तब आपने एक पद हासिल कर लिया था। लेकिन चारों तरफ जब आपने निगाह दौड़ाई तो आपको लगा कि इन सब के बावजूद भी खुशियाँ नहीं मिल रही। फिर आपने सोचा कि हो सकता है ये भविष्य में फिर मिले। फिर आपने समय बिताया, अब आपके बच्चे बड़े हो गए, आपका परिवार बड़ा हो गया, आप उम्रदराज होने लगे, आपके पास आपने धन भी जोड़ लिया, आपने घर भी बना लिया, आपने गाड़ियां भी रख ली, लेकिन आपने ये देखा कि हम खुश होने की जगह दुखी होते जा रहे हैं। फिर बुढ़ापा आ गया, फिर आप आश्रित हो गए दूसरों पे, अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे आश्रित हो गए, अपने बच्चों की तरफ देखने लगे, आप समाज की तरफ देखने लगे, लेकिन आप
ने लास्ट में ये महसूस किया कि वो खुशियाँ आपके पास है नहीं, तो वो गई कहाँ? और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आदमी इस संसार से इन खुशियों की कामना करते हुए विदा हो जाता है। आपने जानते हैं कहाँ गलतियाँ की? आप जिस दिन पैदा हुए थे, उस दिन से उन खुशियों को जो केंद्र है आपने भविष्य पे छोड़ दिया था। आप वर्तमान को कभी जी नहीं पाए। जो आपके पास चारों ओर था, जो आपके पास उपलब्ध था, भले ही टूटा फूटा छोटा रहा हो, भले ही कुछ कमियों के साथ रहा हो, लेकिन उनका आपने आनंद इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपने ये सोचा कि हो सकता है इससे बड़ा, इससे बेहतर। आपको लगा कि हो सकता है एक दिन कोई देवदूत आए और आपको इतना सारा दे के चला जाए। उस दिन आपको लगा कि उस दिन हम खुश होंगे जिस दिन हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। और आपने देखा कि आपके पास सब कुछ हुआ भी, लेकिन फिर भी वो खुशियां नजर आती, क्योंकि वो आपको जो ढूंढने का केंद्र था, जो खुशियां तलाशने का केंद्र था, वो गलत था। अब जब तक खुशियां बाहर तलाशेंगे तब तक आप असफल रहेंगे, परेशान रहेंगे। भौतिकता कभी भी किसी को आनंदित नहीं करती, वो हमेशा असंतुष्टि ही देती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।